हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। दोस्तों, आज हम नोबेल पुरस्कार के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगर दोस्तों आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके क्वेश्चन में आने वाला कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल एग्जाम डे, और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे रहेंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को 5 कैटेगरी में बांटे हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास और तथ्य, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत से संबंधित नोबेल पुरस्कार, विश्व से जुड़े प्रश्न और विविध प्रश्न नोबेल पुरस्कार के, जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का पहला कैटेगरी है नोबेल पुरस्कार का इतिहास और समान तथ्य। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थान स्मृति में हुई थी। तो अल्फ्रेड नोबेल के स्थान किसकी स्मृति में हुई थी? इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल का मुख्य आविष्कार क्या था? तो डायनामाइट का ये खोज किए थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, अन्य सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा कैटेगरी आ गया फ्रेंड्स, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। तो चलिए हम लोग दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला नोबेल भौतिक पुरस्कार किसे मिला? तो विल्हेम्स रॉन्टजन को मिला पहला नोबेल भौतिकी पुरस्कार। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, पहला नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया? तो जैकोबस हेनरिकस वैन हाफ को दिया गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां प्रश्न है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो हेनरी ड्यूनेट को दिया गया पहला शांति नोबेल पुरस्कार। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां प्रश्न है, पहला नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो सूले बुद्रोम को दिया गया पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, पहला नोबेल शरीर विज्ञान चिकित्सा पुरस्कार किसे मिला था? तो एमिन वन हेब्रिन को मिला था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का थर्ड कैटेगरी स्टार्ट हो गया है, भारत से संबंधित नोबेल पुरस्कार। तो हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के वे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो गीतांजलि जो इनकी बुक है, इसके लिए इनको किताब दिया गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां प्रश्न है, भारत का पहला विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सीवी रमन थे पहले विजेता। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का
21वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला नोबेल विजेता कौन थी? तो भारत की पहली महिला नोबेल विजेता मदर टेरेसा थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का प्रश्न नंबर 28 है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो शांति के क्षेत्र में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है, कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ संयुक्त रूप में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जीता था? तो मलाला यूसुफजई के रूप में मिला था। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो किसी को अभी तक नहीं मिला है। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, भारतवंशी हरगोविंद खुराना को किस देश की नागरिकता लेकर नोबेल विजेता बने थे? तो अमेरिका की नागरिकता लेकर नोबेल विजेता बने थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 33 है, वेंकटरमन रामकृष्ण किस देश की नागरिकता रखते हैं? तो अमेरिका की नागरिकता रखते हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है, मलाला यूसुफजई किस देश से हैं? तो पाकिस्तान से है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 35 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो रमन प्रभाव के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1968 में मिला इनको नोबेल पुरस्कार। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है, भारत से अब तक कितने व्यक्तियों ने नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2023 तक? तो 8 व्यक्तियों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है भारत में। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है, भारत में किस महिला ने शिक्षा और शांति के लिए नोबेल जीता? तो मदर टेरेसा ने शिक्षा और शांति दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 40 है, भारत के किस वैज्ञानिक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाया? तो सीवी रमन ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाया। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक में योगदान के लिए नोबेल पाया? तो हरगोविंद खुराना ने पाया। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है, मदर टेरेसा का वास्तविक जन्म किस देश में हुआ था? तो मैसिडोनिया में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 43 है, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारत में अंतिम व्यक्ति कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 44 है, कौन से भारतीय को साहित्य में नोबेल मिला? तो टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 45 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति? तो अमर्त्य सेन को मिला है। इसी के साथ इसको ऑप्शन
ये करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय मूल की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र में जुड़कर नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो अभी तक कोई नहीं जीता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, नोबेल शांति पुरस्कार भारत को पहली बार कब मिला था? तो 1979 में मिला, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है, भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करने पर किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला नोबेल पुरस्कार, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, भारत के किस नोबेल विजेता को बच्चों के गांधी कहा जाता है? तो कैलाश सत्यार्थी को कहा जाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, भारत में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में से सबसे पहले आया? तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले आया, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी हो जाता है। दोस्तों हम लोग के पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन है और हम लोग जब सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे तो उसमें 50 से पूरे 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 कैटेगरी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और आपको किस कैटेगरी की वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एग्जाम डे। थैंक यू।